अरब अमारात में भीख मांगते हुए 5 खवातीन समेत 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा खुसूसी अफजल नदीम डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजल, बताइएगा मुल्जिमान का ताल्लुक पाकिस्तान के किन इलाकों से है? यह है कि दुबई पुलिस ने तकरीबन 200 से ज्यादा 202 या इससे ज्यादा जो उनसे बेकारी पकड़े हैं रमजान के पहले 2 हफ्तों में, और उसमें पाकिस्तानी देखने को मिले हैं वो जो बेकारी हैं। आपके भाई कौन से कंट्री में होते हैं? मेरा भाई दुबई में होता है। दुबई में होते हैं वो। कभी आपने जिक्र किया हो यार इंडियंस वहाँ पे कैसे रहते हैं? आपने कभी पूछा हो या उन्होंने कभी बताया? बहुत अच्छे हैं। वो कहता है जी अपना करना है, उन्होंने मेहनत करनी है, अपना खाना है। आज तक अगर आपने कभी किसी न्यूज चैनल पे सुना है कि वो फलाने मुल्क का बंदा ऐसे मांग रहा है या फलाने मुल्क का, 100 में से 90% पाकिस्तान का ही सुना है। सऊदी वजारत मजहबी अमूर ने पाकिस्तान की वजारत मजहबी अमूर को इंतबाह जारी किया कि पाकिस्तान लाजमी बेकारियों को उम्रा वीज़े पर खलीजी मुल्क दाखिल होने से रोकने के लिए कार्रवाई करे। भाई ये तो सरासर गलत है। जिस देश के प्रधानमंत्री भीख मांगता हो, आर्मी चीफ भीख मांगता हो, वहाँ पे आप कुछ सवाल नहीं उठाते, और जैसे आम पब्लिक जाके भीख मांग रहा है तो फिर आप पकड़ लेते हो भाई, नंगा करके घुमाते हो। क्यों भाई? यूएई गवर्नमेंट ये तो गलत किया ना आपने। हमारा तो कल्चर है, हमारा वे ऑफ लाइफ है, हमारी पहचान है। गदागरी, भिखारी, कशकोल। मतलब मुसीबत ये है, अब कौन किसको किस तरह रोके। ट्यूबलाइट 1000 कोड़ों की सजा और 8 साल जेल। ये क्या हो गया? कोर्ट से कहती हैं जी कि अब तक उनको 150 कोड़े पड़ चुके हैं, और काजी ने अपने फैसले में लिखा था कि जैद अहमद को हर हफ्ते 50 कोड़े मारे जाएंगे। अपनी जिल्लत का, अपनी कमीनगी का, अपनी कमजरफी का एहसास हो रहा है। खबर सुने। करीबन 10 के करीब पाकिस्तानी जो हैं उनको, जिसमें के जाहिर है कि 5 फीमेल्स हैं और 5 मेल्स हैं, इनको जी अरेस्ट किया गया है। यूएई ने अरेस्ट किया है। और ये क्या कर रहे थे? ये जी भीख मांग रहे थे। तो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अब उनका मारने का तरीका मैं आपको पूरी ट्रेनिंग अल्लाह के नाम पे दे दो ना यार। एक प्रॉपर ट्रेनिंग है यार, छोटे से बच्चे को क्या ट्रेनिंग होगी? ठीक है कि क्या तादाद है, मतलब बेकारियों में इजाफा हुआ है या कमी हुई है? सर वो तो आपको शायद आपने पता ही लगा होगा कि हमारे मुल्क को छोड़ के दुबई में भी यही हालात है। बेकारी इस टाइम हर जगह भी बहुत हो गए हैं। उसकी रीजन यही है कि जब आपको खाने को नहीं मिलना, जॉब्स नहीं मिलनी, कुछ करने को नहीं मिलना, तो फिर आपने मांगना ही है ना जाके। इनके पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने जो है वो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट्स जो है वो तैयार कर रही हैं, जिसके बाद इन्हें जो है वो पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाएगा। दूसरे मुल्क में जाकर और ब्रादर इस्लामी मुल्क में जाकर आप अगर भीख मांगेंगे तो फिर क्या इंप्रेशन कायम होगा? ये कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन ये एम्बैरेसमेंट कितनी है। अब यूएई गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए, जिस तरह एक लोहार अपना लोहार का काम करता है, एक सोना ज्वेलरी का काम करता है, कोई अगर अच्छा सेफ है कुकिंग का काम करता है, उसी तरह भिखारी का काम है, धर्म है कि भीख मांगना। अब पाकिस्तानी है भिखारी, वो दुनिया में किसी भी कोने में रहेंगे भाई, भीख मांगना कैसे वाला छोड़ सकते हैं? अब आप इनको पकड़ के जेल में डाल रहे हो भाई, पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने उनके नंगा कर रहे हो। पहले ही भुक्की नंगी पब्लिक है, भीख ही तो मांग लिया ना भाई। क्या बेइज्जती कर रहे हो यार? मांगने वाला जो तरीका हमारे लोगों ने निकाला है, ये है तो बहुत पुराना, लेकिन अब ये है कि ये पकड़े जाने लगे हैं। और डेफिनेटली ये बहुत ही एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन है किसी भी कंट्री के लिए कि उनके लोग जो हैं वो इस तरह से गल्फ कंट्रीज में और कई दूसरी जगहों पर इस तरीके से अरेस्ट हो। तो बंदे आते हैं मांगने के, हमें देख के शर्मिंदगी होती है कि यार ये मांगने वाला है। नहीं, उसके अंदर मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है कि वो सोबर होते हैं या वो बेचारे मजबूर होते हैं। उन्होंने एक अपना गेटअप ऐसा बनाया होता है कि देखने में लगता है कि यार कितना बेचारा मजबूर होगा या कितना, ये सीधा साधा बंदा। वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। वो तो बेजारी सी बात है, उन्होंने एक ट्रेनिंग भी होती है और उनका एक गेटअप उनका एक बन गया होता है कि हमने बस यही काम करना है। ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम की जो पिछले साल रमजान थे उसकी निस्बत एक दफा ये मांगने वाले भी काफी ज्यादा हैं। बड़े बड़े भीख है वो IMF से लेते हैं, थोड़ी छोटी भीख है वो वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, तो और छोटा भीख है वो अपने एशियन बैंक से लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जो छोटी मोटी भीख रहती है वो चाइना से लेते हैं। अब रह गया जो चिल्लर रह गया, छोटा बड़ा भीख रह गया एकदम रोड पे मिलने वाला, उसको तो पूरा करने में सेवा शरीफ या तो आर्मी चीफ नहीं जाएंगे। इसके लिए उन्होंने लगा दिया अपनी आवाम को कि अब छोटी मोटी जो भीख मांगने वाली काम ये तुम पूरा करोगे, ये तुमको टारगेट दिया गया है।
अब ये टारगेट पूरा करते हुए यूपी में पकड़े गए भीख मांगते हुए। कि भाई हम टारगेट पूरा करने आए हैं, हमें मत पकड़ो। और तुम भीख मिलने पे लुटियां भी डालते हो, भंगड़े भी डालते हो। किस पे? भीख मिलने पे। और भीख भी कैसी, कितनी भयानक, उस पर तुमने सूद भी देना है। इसके बावजूद ये हमारे ही किसी वजीर आजम ने कहा था ना कि नाक से लकीरें और फलाना और टमकाना। तो इस वजह से ना सिर्फ वो ये पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं, रुसवाई का सबब बन रहे हैं, बल्कि जो लाखों लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, यूएई में काम कर रहे हैं, कतर में काम कर रहे हैं, ये दीगर जो गल्फ कंट्रीज हैं वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो कि बाइज़्ज़त बावकार रोज़गार कमा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बहुत बड़े मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो दुनिया में अगर भीख मांगने पे भिखारियों को किसी अवार्ड दिया जाए पूरी दुनिया में, नोबेल प्राइज के जैसी, आईफा ट्रॉफी के जैसा, तो वो प्राइज मिलेगी ओनली और सिर्फ हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को। और हमें बेहद खुशी हो रही है बताते हुए कि इस भिखारी ट्रॉफी, ये जो अवार्ड है भीख मांगने के अवार्ड, जीतते हमारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानी। प्रधानमंत्री से लेके आम नागरिक तक, क्या जेंट्स क्या लेडीज, दुनिया में किसी कोना नहीं छोड़े इन लोग भीख मांगने में। और इतनी तरीका और इतने नया नया तरीका अपनाते हैं ये कि सुनने वाला भी सर पकड़ लेंगे। हम लोग तो सर पकड़ लेते हैं। प्रधानमंत्री अलग टैक्टिक तैयार करते हैं, आर्मी चीफ जाते हैं, उनका अलग तरीका रहता है भीख मांगने का। और रही सही कसर जो मिलती नहीं है जगह, तो आम पब्लिक जाके वो अलग ही तरीके से मांग रही है भीख। मानना पड़ेगा। भी कह रहे हैं कि जी हम तो सऊदी अरब आने नहीं देंगे, यानी कि सऊदी अरेबिया जो है वहां पर भी जो हज उम्रे के लिए लोग जाया करते थे या जाया करते हैं, उनको भी जो है वो आगे जाकर जो है प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, बात तो ये भी है ना कि एमबीएस तो ये भी कह रहे हैं कि जी हम तो यूरोप बना देंगे सऊदी अरेबिया को। और अगर वो सऊदी अरेबिया को वाकई में यूरोप बनाने जा रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत से पाकिस्तानी वहां जाकर कुछ नाच गाने का प्रोग्राम भी करना चाहेंगे। मुझे तो खुद इंतजार है, मैं कह रही हूँ कि कब यहाँ के लड़ाई झगड़े ढिसम ढिशुम कब खत्म होंगे पाकिस्तान में, और ताकि कुछ आराम से बैठे, कुछ दोस्तों को बुलाएं, कुछ म्यूजिक हो और म्यूजिक पार्टी हो। लेकिन ये कि जाहिर है आपको तो पता ही, हमारे यहाँ तो एक इशू खत्म होता है, बल्कि खत्म भी नहीं होता कि दूसरा इशू शुरू हो जाता है। अब पाकिस्तानी हमारे पड़ोसी मुल्क, अब उन लोगों को ये सोचे कि भारत हर चीज में हमसे आगे जा रहा है भाई। इकोनॉमी में बहुत आगे चला गया, डेवलपमेंट में बहुत आगे चला गया, डेमोक्रेसी में तो बाहर ही हो चुका है, हमसे बाउंड्री से बाहर हो गया है। दूसरी बात रही मिलिट्री में भी बहुत आगे चला गया। मतलब रहते कि कोई जगह बचा नहीं है। क्रिकेट बचा हुआ था तो भारत क्रिकेट भी बहुत आगे चला गया। अभी चैंपियंस ट्रॉफी छीन के लेके उनके घर में घुस के जाके ले आए। अभी एक ही जगह बचा था, मांगने वाली धंधा। तो मांगने वाली धंधा में उन्होंने पता किया कि भारत बहुत कमजोर है, तो इसमें क्यों ना भारत को मात दिया जाए। अब ये चले लिए कटोरे लेके घूमने दुनिया भर में। प्रधानमंत्री मांगना शुरू किया, आर्मी चीफ मांगना शुरू किया। अब जो रही सही कसर थी वो आम पब्लिक खत्म कर दी। कहीं सऊदी अरब में भीख मांग रहे, कहीं यूएई में, कहीं दुबई में, हर जगह भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं। एयरपोर्ट में फिर इनको डिपोर्ट कर दिया जाता है पाकिस्तान। तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है।